Hello students, welcome back in today's online video class with a new topic that is weight। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वेट को जानेंगे, उसको कैसे मेज़र करते हैं, कौन कौन से यूनिट्स हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वेट होता क्या है, सबसे पहले तो यही जानेंगे हम लोग कि वेट होता क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ, आप यहाँ पे ये एक बैलेंस बना हुआ है, बैलेंस, इसे बैलेंस बोलते हैं और ये वेट को मेज़र करने के यूज़ में आता है। ये भी देखिए एक तरह का बैलेंस है, इसको स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं, है ना। तो इससे भी हम लोग अपना वेट मेज़र कर सकते हैं। साथ ही साथ वेट मेज़र करने के लिए कौन से यूनिट यूज़ करते हैं, है ना, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उनको ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है और यही सारी जो सब टॉपिक्स हैं इस मेन टॉपिक्स के अंदर, उसको हम लोग इस टॉपिक्स में सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का पार्ट 1 है। देखते हैं, आई थिंक हम लोग ये सबसे हमारा जो मेन टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वेट यही है। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि इसको अच्छे से समझें। हो सकता है शायद पूरा पार्ट इसी में निकल जाए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें हम थोड़ा समय लेंगे। हो सकता है कि इस पूरा जो हमारा पार्ट 1 है केवल कन्वर्जन ऑफ वेट से ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान समझिएगा और अगर समय मिला तो फिर हम लोग एडिशन भी थोड़ा ध्यान देंगे कि ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और साथ ही साथ वेट को एस्टिमेट करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला टॉपिक जो है, इस टॉपिक का जो फर्स्ट सब टॉपिक है दैट इज कन्वर्जन ऑफ वेट, इसको समझते हैं। तो इससे पहले आपको याद होगा, आप प्रीवियस क्लास में वेट्स के डिफरेंट यूनिट्स के बारे में जाने थे, ठीक है ना। और अगर नहीं जाने थे, अगर भूल गए हैं तो मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग वेट्स का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, कौन से यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो वो है हमारा द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज मीटर। इस बात को याद रखना है कि ये मीटर जो है ये हमारा वेट का स्टैंडर्ड यूनिट है और जितने भी यूनिट्स होंगे वेट से रिलेटेड सब मीटर उसमें लगे होंगे, मतलब मीटर से ही रिलेटेड होंगे। जैसे सपोज कीजिए मिलीमीटर हो गया आपका। सो वेरी सॉरी टू से कि एक मिस्टेक हो गया है। वी आर ऑन द टॉपिक वेट, और वेट का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर नहीं ग्राम होता है। ठीक है, तो ग्राम जो है वो वेट का स्टैंडर्ड यूनिट है और जितने भी यूनिट्स होंगे वेट से रिलेटेड वो ग्राम से ही मिलते जुलते होंगे। जैसे देखिए, जो सबसे हमारा स्मॉलर यूनिट है वेट का वो है मिलीग्राम, और मिलीग्राम से जो बड़ा होता है वो होता है सेंटीग्राम। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मिलीग्राम में भी ग्राम लगा है, सेंटीग्राम में भी ग्राम लगा है। सेंटीग्राम के बाद आता है डेसीग्राम, है ना, इसमें भी ग्राम है। उसके बाद होता है ग्राम, अच्छा ये तो पूरा ग्राम ही है। उसके बाद होगा डेकाग्राम, देन हेक्टोग्राम एंड देन किलोग्राम। ठीक है, तो ये ग्राम से रिलेटेड यही हमारे मेन यूनिट्स हैं जो हम लोग को पढ़ना है। तो अब इनके बीच रिलेशन जान लेते हैं। जैसे कितना मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम होगा, तो याद रखिएगा 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीग्राम। ठीक है, और सेंटीग्राम और डेसीग्राम में क्या रिलेशन होगा, तो 10 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 डेसीग्राम होगा, और फिर 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम होगा, और 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 डेकाग्राम एंड 10 डेकाग्राम
इज इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम एंड 10 हेक्टोग्राम 1 किलोग्राम। तो ये जो ग्राम के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं उनका ये एक रिलेशन टेबल है जिसको आपको याद रखना है और आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसको याद कर लेंगे तो आपको इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना भी इजी हो जाएगा, आप आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है ना। आसानी से आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर पाएंगे अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो। और याद करना कोई मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपका जो आप जैसे 4 क्लास में हैं तो 4 क्लास में जो मेनली हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो ये रिलेशन आपको याद रखना है, लेकिन जो मेनली हम लोग अभी इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा ग्राम एंड किलोग्राम। ये 2 यूनिट्स पर हम लोग ज़्यादा अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं 2 के बीच का एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है, दैट इज 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम के लिए जी लिखते हैं और किलोग्राम के लिए केजी लिखते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग अभी जितना भी कन्वर्जन सीखेंगे वो सिर्फ ग्राम और किलोग्राम के बीच में ही सीखेंगे, ठीक है। और ये जो है आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा है, आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ये सारे यूनिट्स को भी कन्वर्ट करने को सीखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग ग्राम और किलोग्राम ही उसी पे वर्क करेंगे, ठीक है ना, उसी को कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स है वो आपके बुक से हम ले रहे हैं, उसी से आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगी कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल ही सबसे बेस्ट चीज होता है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, है ना। तो अभी हम लोग जैसे ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन दे देते हैं हम लोग, कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। और एग्जाम्पल है 4 किलोग्राम, ठीक है। तो जब भी आपको कन्वर्ट करने को ये ऐसा आए तो आप क्या करिएगा, क्विकली इनके बीच का जो रिलेशन है उसको लिख लीजिएगा यहाँ पे। जैसे 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। इसको लिख लेना है बगल में ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए तो 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 4 kg इज इक्वल टू कितना होगा। तो याद रखिएगा, एक और बात याद रखिएगा, फ्रॉम किलोग्राम टू ग्राम ये एरो का मतलब है कि हम लोग किलोग्राम को ग्राम में जब कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये रूल है, इसको याद रखिएगा और आसानी से आपका कन्वर्जन आ जाएगा। तो उसी रूल पर ध्यान देते हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखना है हम लोग को, सिंस 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है ना। जब हम लोग को किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो ये वाला लिखेंगे, और जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो ये वाला लिखेंगे। दोनों बात सेम ही है, लेकिन सेम हर जगह नहीं लिखना है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे इन दोनों में से उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अभी ये वाला बात को लिखेंगे, सिंस 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देयरफॉर 4 किलोग्राम इज इक्वल टू 4 इंटू 1000। मैंने बताया ना यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया
4000 हो गया आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोग ऐसे डिटेल में बनाइएगा, है ना। जितना बनाइएगा डिटेल में उतना आपको याद रहेगा। अगर आप ज़्यादा सिंपल बनाएंगे तो भूलने का चांसेस रहता है, इसीलिए हम लोग डिटेल में बना रहे हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल। किलोग्राम 45 किलोग्राम। एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, क्योंकि बड़ा नंबर देखकर बच्चे कई बार डर जाते हैं कि बड़ा नंबर है, अब इसको कैसे करेंगे। तो करना वही है, ठीक है, बस ध्यान देना है। सेम चीज़ को हम लोग रिपीट करेंगे। सिंस 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, therefore 45 किलोग्राम इज इक्वल टू 45 इंटू 1000 ग्राम। ठीक है ना, मतलब किलोग्राम को 1000 ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी हम कर दिए। और आप जानते हैं जब किसी भी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके राइट साइड में 3 0 प्लेस कर देते हैं, बस हो गया आंसर, है ना। बड़ा नंबर देख के नहीं डरना है, आप डर जाते हैं और आप इसीलिए गलती कर देते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर बड़ा हो या छोटा हो, करना हम लोग को मतलब सेम ही स्टेप्स को फॉलो करना है बार बार। चलिए एक और एग्जांपल आप लोगों को देते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। सपोज कीजिए 4 किलोग्राम 328 ग्राम। ठीक है, इसको हम लोग को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है ना। क्वेश्चन हमारा सेम है, कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी ग्राम में है और एक किलोग्राम भी है, मतलब ग्राम भी है और किलोग्राम भी है। तो क्या करेंगे, तो अब देखिए जो ग्राम में है उसको तो हम ग्राम में अब क्या कन्वर्ट करना है, तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो हम लोग सिर्फ ये जो किलोग्राम में जो यूनिट है उसी को कन्वर्ट करेंगे, मतलब 4 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और लिखेंगे वही सिंस 4 kg I mean 1 kg 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब ये हम लोग बार बार जब लिखेंगे इस तरह से तो हम लोग को याद भी हो जाएगा। ठीक है, therefore 4 kg इज इक्वल टू 4 इंटू 1000 ग्राम मीन्स 4000 ग्राम। Thus 4 kg 328 ग्राम इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए तो 4 kg का तो अभी हम लोग निकाल लिए 4000 ग्राम। अब ये 4 kg 328 ग्राम में क्या करेंगे, तो ये जो 4 kg के बदले में 4000 ग्राम लिख देंगे और फिर ये 328 ग्राम को प्लस कर देंगे। और जब आप इसको प्लस करेंगे तो प्लस कहाँ करेंगे, रफ में कर लेंगे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 4000 प्लस 328 कितना हो गया 4328। अब इसी को लिख देना है एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था उससे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और ये जो बचा हुआ है जो ऑलरेडी ग्राम में है उसको प्लस कर देंगे तो हमारा वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग इसका उल्टा, ग्राम में है और उसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। एक एग्जाम्पल समझते हैं, लाइक 8250 ग्राम।
ठीक है ना। ये एक वेट दिया है दैट विच इज इन ग्राम, है ना। ये ग्राम में एक वेट है, हमको इसको किलोग्राम एंड ग्राम में कन्वर्ट करना है। आप कहेंगे कि सर किलोग्राम में क्यों नहीं, ग्राम में ही, किलोग्राम और ग्राम में क्यों? तो होता क्या है कि जब हम लोग किसी ग्राम में गिवन वेट को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ग्राम से रिमेनिंग रह जाते हैं, तो वो ग्राम भी हम लोग को मेंशन करना पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग कंप्लीटली किलोग्राम्स में हर बार कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। मैंने क्या कर रहा हूँ, हर बार नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं कर सकते, वो भी हो जाएगा। अभी हम लोग जब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मोस्टली हम लोग जब भी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो किलोग्राम और ग्राम में ग्राम भी आ जाता है ना। अभी आप लोग डेसिमल उतना अच्छे सीखे नहीं हैं, इसीलिए हम लोग किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अगले क्लास में आपको डेसिमल में जब अच्छे से सीख लीजिएगा तो फिर आपको प्योरली किलोग्राम में कन्वर्ट करना भी सिखाया जाएगा। फिलहाल हम लोग किलोग्राम एंड ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम, एंड ऑल्सो सेम बात हम लोग लिखे थे इस तरह से कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब हम लोग को ग्राम को किलोग्राम एंड ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, जो ये वाला हमारा फॉर्मूला है, उसको यूज करेंगे। अब कैसे बनाएंगे एक बार देख लीजिए, फिर वही लिखना है, सिंस 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, therefore 8250 ग्राम इज इक्वल टू 8250 बाई 1000 kg। ओके, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया। क्यों किया, तो आपको याद रखिए ग्राम टू किलोग्राम, है ना। ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 1000। अभी ये आपको याद रखें, जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था किलोग्राम टू ग्राम होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब ग्राम टू किलोग्राम करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से। नंबर सेम रहेगा, केवल मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया, ये बात ध्यान रखना है। अब कैसे करेंगे, तो देखिए ऐसे आपको अब डिवीजन में यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज करना, विनकुलम। आपको याद होगा फ्रैक्शन जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि इस लाइन को विनकुलम कहा जाता है। तो जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको विनकुलम के नीचे लिख देते हैं, है ना। इसका मतलब कि 1000 से डिवाइड करना है, और रफ में आप यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो आप देखिए 8 टाइम्स में जाएगा, 1000 8 जा 8000, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 250 बचेगा। तो देखिए जो ऊपर आएगा क्वोशिएंट वो होगा आपका किलोग्राम, और जो नीचे आएगा रिमाइंडर वो होगा आपका ग्राम। इट मीन्स आपका क्या हो गया, 8 kg 250 ग्राम, यही हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, इसको आपको यहां नहीं करना है। ओके, सो ये आपका क्या है, रफ वर्क है। दिस इज योर रफ वर्क। इसको रफ में कहीं करके फिर आंसर लिखना है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल बनाते हैं और समझते हैं इसको और अच्छे से। ठीक है, ये एक वेट है ग्राम में। अब इसको भी हम लोग किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो एक बात ध्यान दीजिए, फिर से मैं वही सारी बातों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, बस थोड़ा नंबर बड़ा है तो हो सकता है आपको लगे कि पता नहीं कैसे बनेगा, तो चिंता करना नहीं है, आप देखते जाइए बस और समझते जाइए। सिंस 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, देयरफॉर 27760 ग्राम इज इक्वल टू 27760 बाई 1000। मतलब आपने क्या किया कि जो ग्राम में वेट दिया हुआ है, जो नंबर दिया है इन ग्राम्स, उसको पहले लिखेंगे और नीचे 1000, और फिर अब क्या करेंगे, अब इस नंबर को, जो ऊपर है न्यूमरेटर के प्लेस पे,
उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 से, जो डिनोमिनेटर है हमारा। तो करिए रफ में, इसको रफ में करना है। 1000 डिवाइडेड बाई 27760। तो देखिए 1000 टू टाइम्स में जाएगा 2000, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 677, और अभी एक 0 बचा है ऊपर से तो वो आ जाएगा। अब ये 7 टाइम्स में जाएगा, अब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आएगा 0 6 7 और इधर कैंसिल, यानी कि जो ऊपर आया वो केजी और जो नीचे आया वो ग्राम। अब उसी को तो आपको लिख देना है यहाँ पे 27 kg 760 ग्राम। ऑलराइट, तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करिएगा, आसानी से आप कन्वर्ट कर पाइएगा ग्राम को किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में। ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम लोग कन्वर्ट करना सीख गए हैं। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताया उनसे रिलेटेड, तो आप उनको ज़रूर कर लेंगे ताकि आपका कुछ प्रैक्टिस हो जाए और जो आप अभी सीखे हैं वो आपका और क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आपका जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी सॉल्व हो जाएगा, है ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अब एक नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद का, उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ वेट्स। एडिशन ऑफ वेट्स मतलब कि वेट्स को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। अब कैसे जोड़ेंगे तो फिर से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं, एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आ जाएगा। 3 kg 328 ग्राम एंड 2 kg 195 ग्राम, ठीक है। ये दो वेट्स हैं, है ना, ये आपका एक वेट है और ये एक दूसरा वेट है, और इन दोनों वेट्स को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत इजी है। आप सबसे पहले केजी लिख दीजिए और फिर जी लिख दीजिए, केजी फॉर ग्राम एंड केजी फॉर किलोग्राम एंड जी फॉर ग्राम। अब ये जो पहला वेट है आपका, आपको देखना है केजी कितना है, तो उसके पहले देखिए 3 है तो 3 लिख दीजिए, और ग्राम कितना है तो 328 लिख दीजिए। ओके, फिर उसी तरह से अब आपको ये सेकंड वेट जो है उसमें केजी का वैल्यू देखना है 2 है तो 2 लिख दीजिए, और फिर इसके ग्राम का वैल्यू 195 है तो 195 लिख दीजिए और प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब प्लस कैसे करेंगे, तो जैसे करते हैं, है ना, प्लस करने के लिए कोई आपको अलग से इसमें रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही कर देंगे। तो 8 + 5 13, 3 कैरी ओवर 1 + 2 3, 3 + 9 12, 2 कैरी ओवर 1 + 3 4 एंड 1 5। तो ये अपने ग्राम वाले कॉलम्स को जोड़ लिया। अब किलोग्राम वाले को जोड़ दीजिए 3 2 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, और ये जो जोड़े हैं लास्ट में आप यहाँ केजी और ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उससे और अच्छे से समझते हैं। एंड ये दो वेट है ना। अच्छा, इसमें एक गलती कभी कभी आप कर सकते हैं, उस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका एंड से पहले ये एक अलग वेट है और ये एक अलग वेट है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों मिलाकर एक वेट हो रहा है, दोनों अलग अलग नहीं है। कभी कभी आप लोग अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, तो जैसे मैंने कहा सबसे पहले केजी लिख दीजिए और ग्राम के लिए जी लिख दीजिए। अब केजी कितना 25, तो उसके नीचे 25 लिख दीजिए, और ये 832 प्लस 31 केजी 475। अब ऐसे कंडीशन में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, और क्या गलती करते हैं ध्यान दीजिएगा ताकि आपको गलती आप ना करें, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कहाँ गलती आप करते हैं।
आप क्या करते हैं कि ग्राम को अलग ऐड करते हैं, किलोग्राम को अलग ऐड करते हैं। खैर मैंने बताया भी आपको अलग अलग करना है, लेकिन चलिए ध्यान दीजिए फिर समझेंगे आप। 2 + 5 7, 3 + 7 10, 0 कैरी 1, 1 + 8 9, 9 and 4 13। तो आप क्या करते हैं 13 ऐसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ जोड़ते हैं 5 + 1 6, 2 + 3 5, यानी आपका आंसर आ रहा है 56 kg एंड दिस 1307 ग्राम। तो ये भी गलत नहीं है बट गलत भी है, क्योंकि ये फॉर्म गलत है, ऐसे हम लोग को नहीं लिखना है, ठीक है ना। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग वेट्स। तो हम लोग कैसे बनाएंगे फिर, ये अगर गलत है तो फिर सही क्या है, तो सही मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे आप, 2 में 5 ऐड करेंगे 7, 3 में 7 ऐड करेंगे 10 का 0 कैरी 1, 1 + 8 9, 9 + 4 13। तो 13 का भी यहाँ पे 3 होगा और 1 कैरी ओवर हो जाएगा कहाँ, तो किलोग्राम के वंस प्लेस पे, ठीक है। मतलब ये 1 यहाँ पे आपको नहीं लिखना, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, किलोग्राम वाला के जो सबसे पहला डिजिट है राइट साइड से उस पर। अब आप इसको इसमें ऐड करना, 1 + 5 6 + 1 7 एंड 2 + 3 2 + 3 5। इट मीन्स आपका आंसर आया 57 kg एंड दिस 307 ग्राम। इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे तो उतना ही आएगा, बट दिस इज अ रॉन्ग वे टू ऐड टू वेट्स। इसको ध्यान रखना है, ऐसे आप नहीं ऐड करेंगे, आपको ऐड इस तरीके से करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को किलोग्राम एंड ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही साथ अगर 2 वेट दिया हो तो कैसे उसको हम लोग ऐड करते हैं, और ऐड करते वक्त क्या हम गलतियां कर सकते हैं, इसको भी आपने जाना है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपका जो बुक है उसमें का जो भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है उसको आप बनाएंगे, ठीक है। एंड आई होप आपसे बन जाएगा, क्योंकि आपको समझा दिए गए उस तरह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। हम लोग सिर्फ इतना ही टॉपिक तक रोक देते हैं आज हम लोग सिर्फ कन्वर्जन ऑफ वेट सीखें और एडिशन ऑफ वेट सीखें। सेकेंड पार्ट में हम लोग अपना 3 4 5 6 या जितना भी कवर होगा उसको कवर करेंगे, और अगर उससे भी कुछ बचेगा तो पार्ट 3 में अपना ये टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं और मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ अगले पार्ट में, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।